हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये फ्रॉक मैंने आपको ये बैक पार्ट बताया था और अब मैं आज आपको ये इसका फ्रंट पार्ट बताने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने इसको उतनी ही लंबाई कर लिया है और यहाँ अब मुझे स्लीव की घटाई करनी है। ये जो हम लोगों ने इसमें घटाया था, ये देखिए घेर का ये फंदा घटाने के बाद यहाँ पे मैंने टोटल ये 12 सिलाई बिनने के बाद अब मैं ये देखिए इसको फ्रंट पार्ट का भी यहाँ का साइड का बाजू घटाऊंगी और प्लस साथ में हम इसमें बटन पट्टी बनाएंगे। मैं थोड़ा सा खुला रखूंगी आगे, क्योंकि नीचे घेर में इतना सब कुछ हो गया है, ऊपर पूरा प्लेन अच्छा नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको खोल देंगे। आप ऊपर चाहे राउंड नेक बनाइए, चाहे कॉलर नेक बनाइए। और ये देखिए इस तरीके से अगर आप फ्रंट खोलना नहीं चाहती हैं तो आप यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी डिज़ाइन डाल सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और इस तरीके से सिंपल सिर्फ आगे हम थोड़ा सा खोल देंगे और 2 बटन लगा देंगे वाइट कलर के, तो इसका लुक अलग से आ जाएगा। आप इसमें जैसा कि मैंने कहा कॉलर भी बना सकती हैं। तो अब देखिए, मैंने इसमें जो घेर घटाने के बाद इस पल्ले के लिए जो फंदे रखे थे वो टोटल 76 फंदे हैं। तो 6 फंदे हम बीच में रखेंगे पट्टी के लिए। तो 6 फंदे के बाद हमारे 70 फंदे बचे। तो सबसे पहले मैं 35 बीनूंगी और साथ में मैं यहाँ पे ये बाजू भी घटाऊंगी। तो बाजू का घटाना वाला जो फंदा है वो लेके हम 35 बीनेंगे। ये देखिए, जैसे 1 2 और ये 3 फंदे घट गए और ये चौथा मेरा सिलाई पे है। तो ये 4 5 6 7 8 इस तरीके से करके हम 35 फंदे पहले बिन लेंगे, इसके बाद पट्टी बनाएंगे। ये देखिए, ये 35 हो गए हैं। अब इधर भी देखिए, जब हम 35 रख लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और एक ये 35। अब ये बिल्कुल सेंटर में हमारे 6 फंदे बचे। तो अब इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। आप चाहे एक उल्टा एक सीधा बनाइए या उल्टा उल्टा बनाइए। और मैं जो बनाऊंगी वो ये जो हमने नीचे साबूदाने वाला बॉर्डर बिना है। तो सबसे पहले पहला फंदा ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और ये सीधा, क्योंकि यह लास्ट में सीधा आया है, अगली बार हमारा ये उल्टा हो जाएगा। इस बॉर्डर के लिए हम सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा बनाते हैं। अब यहाँ से ये सारा फंदा हम बिन ले जाएंगे और फिर उल्टे तरफ से फंदा घटाएंगे। ये देखिए, अब इधर से भी हम 3 फंदा घटाएंगे और वो घटाना लेके हम टोटल 35 फंदे बिनेंगे। इस तरह से देखिए, इधर से 1 2 और ये 3, ये हो गया। अब ये हमारा चौथा फंदा हमारी सिलाई पे है। अब ये 5 6 इस तरीके से हम पूरा 35 फंदा बिन लेंगे। ये देखिए, 35 फंदा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमने जो बॉर्डर बिना था लास्ट हमारा सीधा था, तो अब इधर से हम इसको सीधा बिनेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे ही बिनते जो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर होती है हमको उल्टा बिनना पड़ता। लेकिन ये हमारा जो पर्ल बिनाई है, जो साबूदाने वाली बिनाई है या बीड बिनाई है, तो ये देखिए 2 3 4 ये हो गया हमारा 5 और ये 6, ये 6 फंदे की पट्टी। और अब यहीं से हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद अब ये देखिए, पहला फंदा यहाँ से हम उतार लेंगे और दूसरा फंदा यहाँ पे देखिए उल्टा है, लेकिन हम इसको सीधा बिनेंगे। फिर ये तीसरा, चौथा उल्टा था, अब इसको हम सीधा बिनेंगे। फिर ये देखिए, उधर से सीधा था तो इधर हम उल्टा बिनेंगे और ये इस तरीके से लास्ट फंदा सीधा, और टोटल हम इसको बिन ले जाएंगे। इसके बाद हम 2 और 1 करके फंदे घटा लेंगे और फिर इधर के फंदे घटाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक और सिलाई चाहिए होगी और एक और गोला इधर का बनाने के लिए, तो इसको हम पहले पूरा घटा लेंगे, इसके बाद हम इस तरफ का बीनेंगे। तो जैसे 3 2 1 हमने घटाया है, उसी तरह से 3 घट चुका है, 2 1 इसको और घटाना है और इसके बाद यहाँ तक ही हमको बिनना है जहाँ से हमारा अब ये डिवाइड हो गया है, पट्टी बन रही है।
यहाँ से देखिए अब अच्छे से पता चल जाएगा कि ये हमारा अलग हो चुका है। तो इतना हम सिर्फ बिनेंगे, इस तरफ के फंदे को हम नहीं बिनेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये घटा लिया है, 3 2 1। घटाने के बाद ये हमारा बीच का बॉर्डर जो बन रहा है। अब हम यहाँ पे देखिए जो हमारी ये लास्ट वाली सिलाई बॉर्डर के पहले की है, देखिए बॉर्डर के पहले की ये जो टोटल उल्टी उल्टी दिख रही है, यहाँ पे ये वाली लाइन जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया उसके नीचे जो, क्योंकि इसमें हमने साबुदाना वाला बॉर्डर बनाया है तो ऊपर का क्लियर नहीं है, लेकिन जो हमने उल्टी सिलाई इसके पहले बनाई थी ये देखिए ये। तो अब यहाँ पे ये देखिए हम अपने लिए लेफ़्ट वाली सिलाई से 1, यहाँ पे ये 2 जो ऊपर की तरफ आ रहा है, देखिए ये देखिए 3 4 5 और ये यहाँ पे देखिए ये 6। जो 6 फंदे की पट्टी हम इस तरफ बना रहे ठीक उसी के नीचे पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे ये हमने 6 फंदे उठा लिए। अब यहाँ पे भी सेम बॉर्डर आना चाहिए, ये उल्टी सिलाई है तो यहाँ पे हमारा सीधा आना चाहिए इधर से। तो ये देखिए सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो यहाँ पे अब हम एक और सिलाई लेंगे, इस वाले को अभी हम छोड़ देंगे। एक और सिलाई लीजिए, पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बिनेंगे और यहाँ पे हम दूसरा ऊन लगाएंगे। अब दोनों तरफ के हमारे जो पल्ले हैं ऊपर के वो हम ऊपर जो है दूसरे ऊन से बनाएंगे। ये एक हमने उल्टा बिन लिया। अब यहाँ से ये सीधा, ये हमारा हो गया यहाँ पे उल्टा और यहीं पे हम इसको इस तरीके से गांठ लगा देंगे ताकि हमारा ये ऊन फिक्स हो जाए। क्योंकि हम यहाँ उल्टा उल्टा नहीं बिन रहे इसलिए हमारा ये ऊन यहाँ पे फंस नहीं पा रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया। लास्ट ये छठा फंदा हमारा उल्टा हो गया, सीधा हो गया इधर से, यानी उस तरफ से उल्टा। और अब बाकी हम इसको उल्टा उल्टा बिन लेंगे। और इसी सिलाई से अब हम फिर इस तरफ, यहाँ जो हमने 3 फंदे घटाए थे स्टार्टिंग में, फिर 2 और 1 सीधा घटा लेंगे। और जब फिर उल्टी सिलाई हमको यहाँ से बिननी होगी तो हम इस वाली सिलाई पे चढ़ा लेंगे। तो इतना बिनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। 3 फंदे हमने घटाए हैं, 2 और 1, यानी कि अभी हमको और बिनना है। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने ये 3 2 के बाद ये 1 घटा लिया है। अब हमारी जो उल्टी सिलाई है, अब हमको इस सिलाई की ज़रूरत नहीं है। यहीं से स्टार्टिंग से हम दूसरी सिलाई इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये थोड़ा सा फैल जाएगा, यहाँ से ये आराम से हो जाएगा। अगर आपको अभी भी बिनने में दिक्कत लगे तो आप 1-2 सिलाई और बिन सकती हैं। यहाँ पे मैं ये सिलाई इसलिए लगा लेती हूँ कि अब इसके बाद से जो हमारी सिलाई है वो टोटल एक जैसी जाए, तो बार बार हमें गिनना न पड़े और हमको बार बार ये ना देखना पड़े कि हमारा कौन सा पल्ला हो गया है, कौन सा बिनना है। तो ये देखिए ये हमारा 6 फंदे का बॉर्डर और ये लास्ट। यहाँ इस सिलाई के बाद हमारे दोनों तरफ के फंदे घट गए हैं, बाजू वाले जो हम 3 2 1 घटा रहे हैं। ये घटने के बाद अब इसके ऊपर हम 12 सिलाई और बीनेंगे। फिर हम इसमें गला घटाएंगे, क्योंकि ये फ्रंट का है तो 12 सिलाई बिनने के बाद इसका गला घटेगा। ऊपर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऊपर ये पल्ला प्लेन है क्योंकि नीचे हमने फ्रील जो इसका है, घेर जो इसका है, इसमें हमने डिजाइन डाली है, तो बहुत ज़्यादा घना डिजाइन मैं नहीं बनाऊंगी। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा ये घट गया। अब यहाँ मैं पिन लगा दूंगी जैसा कि मैंने बैक पार्ट में लगाया था, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद ये जो हमारा ये केबल जैसा बन जाता है, ये मैं 6 और करूँगी। 6 और करने के बाद यानी टोटल 12 सिलाई बनाने के बाद फिर मैं गला घटाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे, तो अभी 4 सिलाई और बिनने के बाद फिर हम इसमें बटन होल बनाएंगे। 3 फंदा बिनने के बाद बीच में जाली बना लेंगे तो वो बटन होल हो जाता है। तो यानी ये जो हमारा 2 केबल यानी 4 सिलाई के बाद मैं इसमें एक बटन होल बनाऊंगी और 12 सिलाई के बाद मैं गला घटाऊंगी। तो मैं इसमें 2 बटन लगाऊंगी। छोटे छोटे 2 बटन काफ़ी हैं क्योंकि छोटे बच्चे का है, बहुत बड़ी गैपिंग यहाँ पे नहीं रखनी है, तो बहुत ज़्यादा बटन भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ये जो ओपन भाग है इसमें 2 बटन लगाने के लिए
मैंने अंदाज़ा इस तरीके से लगाया कि मुझे 2 बटन लगाना है, तो बटन होल कहाँ बनाना चाहिए। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको 6 सिलाई बना लिया है। इसके बाद मैं 6 सिलाई के बाद ये 12 सिलाई के बाद गला घटाऊँगी, तो वो 12 और ये 6 18 सिलाई हो गया। और कम से कम जब ऊपर का गले का 2 सिलाई बॉर्डर बिनने के बाद या 4 सिलाई बॉर्डर बिनने के बाद मैं नीचे दूसरा बटन होल बनाऊंगी। तो एक अंदाज़ा कि एक 10 सिलाई के बाद फिर उसके 10 सिलाई के बाद, आप चाहे तो ये सिर्फ 2 सिलाई के बाद भी इसको बना सकती हैं। अगर आपको बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो ये जहाँ घट गया उसके आप 2 सिलाई के बाद एक बटन होल बना दीजिए, और लास्ट वाला बटन होल जो दूसरा बनेगा वो जब हम गले की पट्टी बनाएंगे उसमें बना लेंगे। तो 12 सिलाई बिनने के बाद फिर हम इसका गला घटाते हैं और ये बटन होल भी बना लेते हैं। ये देखिए आस्तीन घटाने के बाद ये मैंने 12 सिलाई बना लिया है। ये देखिए यहाँ मैंने ये पिन लगाया था, इसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो 6 केबल हो गया, यानी कि 12 सिलाई हमारा बन गया। अब इस तरफ से हम पहले हाफ हाफ बिन लेते हैं, फिर हम गला घटाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक बटन होल बनाया है, यहाँ से 6 के बाद और उसके बाद 4 सिलाई बिनने के बाद, ये टोटल 10 सिलाई के बाद मैंने यहाँ पे एक बटन होल बनाया है। एक बटन होल मैं बनाऊंगी जब गले का बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये पहले मैं इतना हाफ बिन लेती हूँ, फिर हम गला घटाएंगे, और गला कैसे ये घटेगा ये मैं इतना करने के बाद आपको बताऊँगी। ये देखिए पहले इसको हाफ बिन लें। ये देखिए आधा मैंने इसको बिन लिया है। अब इस तरफ का सबसे पहले हम बॉर्डर बिनेंगे। बॉर्डर बिनने के बाद ये जो हमारा बॉर्डर है, जो हम ये साबुदाने वाली बिनाई कर रहे हैं, या इसको मोती वाला कहिए या बीड्स डिजाइन कहिए, तो ये मैंने इस तरीके से ये बॉर्डर 6 फंदे का बना लिया। अब ये जो हमारे साइड पे फंदे हैं टोटल, तो बैक साइड में हमने 20 फंदे रखे हैं शोल्डर पे, तो इसमें भी रखेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 20 के बाद 6 फंदे जो हमने गले में 3 2 1 करके घटाए थे, 2 4 6, अब बच गया 3। हमने बैक साइड में 6 फिर 3 2 1 करके घटाया था, लेकिन इसमें का हमारा जो 3 3 फंदा है ये आ गया है इस बीच वाली पट्टी में। तो अब हम सिर्फ ये पहले 3 फंदा घटाएंगे, फिर 3 2 1 इसके बाद घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 फंदा गले का घटा लेंगे, 1 2, और इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे तो हमारा ये एक फंदा घट गया। फिर इसी तरीके से ये हमारा दूसरा फंदा घट गया और ये तीसरा फंदा। अब पूरा हम सीधा बिन ले जाएंगे और फिर उल्टा यहाँ तक। ये देखिए उल्टा मैंने यहाँ तक बिन लिया। अब ये जो हमारी पट्टी का फंदा है इसको हम इस तरीके से पिन पे उतार लेंगे, क्योंकि इसको अब हम जब गले का फंदा उठाएंगे तब बिनेंगे। ये गला मैंने कई बारी आपको अपने अलग अलग स्वेटर में बताया है। अब इस तरफ का देखिए ये हो गया। अब यहाँ से ये उल्टे साइड का भी सबसे पहले हम पट्टी का फंदा बिन लेंगे। ये जो 6 फंदे हैं ये देखिए इस तरीके से, ये 3, ये 4 5 और ये 6 फंदे हमने बिन लिए। अब इधर भी हम सबसे पहले 3 फंदा घटाएंगे और जब उधर से सीधे की तरफ से हम आएंगे तो इधर का फंदा भी हम पिन पे उतार लेंगे। ये देखिए ये हो गया 2 और ये 3। अब ये घट गया। इसी तरीके से अब अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगी तो फिर 3 फंदे घटाऊँगी, उल्टे तरफ भी 3, फिर 2, फिर 1, तो फिर 20 फंदे हमारे शोल्डर पे रह जाएंगे। तो इतना मैं घटाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा आता है। ये देखिए ये सीधे के बाद अब इसको भी हम यहाँ पे पिन पे उतार लेंगे। अब ये बॉर्डर हमारा नहीं बीना जाएगा, इसको अब हम जब गले की पट्टी उठाएंगे तब बीनेंगे। ये दोनों साइड का इस तरह से हटा लिया, क्योंकि सिलाई पे अगर ये रहेगा तो बिनने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ से फिर हम 3 फंदा घटाएंगे, फिर उल्टे तरफ भी 3 फंदा। जैसा मैंने कहा 3 बार में अभी आपका 3 2 1 करके 6 फंदे और घटेंगे, यानी टोटल 9 फंदा हमारा 4 बार में घटेगा। फिर 20 फंदे हमारे शोल्डर पर रह जाएंगे। तो पहले इतना मैं घटा लूँ। ये देखिए ये गला घट गया है। गला घटने के बाद ये जो है बाजू घटाने के बाद बैक में मैंने ये टोटल यहाँ से ये जो घटने के बाद ये टोटल मैंने 32 सिलाई यानी कि टोटल 32 सिलाई बनाया है। और अब इसमें फ्रंट गला घटने के बाद ये देखिए
ये यहाँ पे 20 सिलाई टोटल हो चुका है और अब 16 सिलाई मैं और बनाऊंगी, यानी कि यहाँ से अभी मेरा ये 6 केबल और बनेगा। ये देखिए यहाँ तक मैं यही आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं पिन लगा के गिन के बनाती हूँ, मैं नाप के नहीं बनाती, इससे मुझे बार बार नापना नहीं पड़ता। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक मेरा फ्रंट गला घट गया है। एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने इसको खुला रखा है, इसलिए मैंने इसको बाजू घटाने के 12 सिलाई के बाद यहाँ का गला घटा है। अगर मैं ये खुला न रखती तो मैं सिर्फ 8 सिलाई के बाद ही आगे का गला घटा देती, क्योंकि गला फिर बच्चे के सर में आराम से नहीं जाता। तो इस तरीके से ये खुला है तो इसको आराम से गले में डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चला जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। ये जो नाप है, इस नाप के हिसाब से मैंने ये जैसा बताया बाजू घटाने के बाद 32 सिलाई मैंने इसको बनाया है। मैं 5 साल तक के बच्चे का बहुत होगा तो ये 40 सिलाई तक बनाती हूँ बाजू घटाने के बाद, उससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये देखिए, इसलिए मुझे बार बार ये नापना नहीं पड़ता है कि मैं इसको रख के बार बार इस तरीके से नापूं कि मेरी ये लंबाई हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ से देखिए, बस मुझे सिर्फ 12 सिलाई और बनाना है, यानी कि ये 6 केबल और मेरे बनेंगे। 12 सिलाई के बाद मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इतना घट गया है, 12 सिलाई और ये बन जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। अब मेरे दोनों तरफ के शोल्डर पे 20-20 फंदे बचे हैं, तो अब इन 20-20 फंदों को मैं ये 12 सिलाई और बनाने के बाद जोड़ दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का गला भी बन गया। अब इसका शोल्डर हम जोड़ देंगे और ये आराम से हमारा ये बन जाएगा। जैसा मैंने कहा, ये पिन लगाने के लिए, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप पहला फंदा उतारिए, तो इस तरीके से किनारा भी अच्छा आता है, सिलने में भी ये अच्छा आता है और आपको ये बार बार नापना भी नहीं पड़ता है कि आपका स्वेटर बराबर हुआ कि नहीं हुआ। याद रहेगा तो आप कहीं भी बैठ के आराम से बना सकती हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक जैसा ही बनेगा, इसमें कहीं भी आपको कमी नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने इतना आपको बता दिया है। एक बटन होल मैंने बनाया है, एक बटन होल मैं ऊपर बनाऊंगी गला बनाते हुए। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये इतना पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको बंद नहीं रखना, अरे खुला नहीं रखना चाहती हैं तो आप बंद भी रख सकती हैं। आप यहाँ पे अपना कोई कार्टून बना लीजिए, कोई फूल बना लीजिए, वो भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने इतना आपको ये बता दिया। अब इसके बाद ये शोल्डर जोड़ के गला बन जाएगा। गला आपके ऊपर है, आप सिंपल बनाइए, कॉलर वाला बनाइए। तो ये मैंने आपको इतना बता दिया कि इसका गला कैसे घटेगा, कितना फंदा घटेगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मैं आपको आगे के वीडियो में और भी अच्छी डिज़ाइन बताती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।